नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि घर क्यों कीला जाता है। ठीक है, व्यक्ति अपना घर क्यों कीलते हैं या फिर किलवाते हैं, तो इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और घर कीलने में, जैसे आपने घर किलवा लिया, उसमें क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि घर किलवाने के सिर्फ फ़ायदे होते हैं, आपको किसी ने नुकसान नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पूरी डिटेल में कि क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए व्यक्ति घर क्यों किलवाता है। घर किलवाने का मुख्य कारण है कि उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, उसके घर में रोग है। जैसे मान लीजिए कोई किया करा है या फिर रोग है, या फिर उस घर के व्यक्तियों को लगी लिपटी ज़्यादा लगती है। ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर गया, उसके लगी लिपटी लग गई, या फिर घर में बच्चे हैं, उनके लगी लिपटी लग गई, और फिर वो लगी लिपटी घर के अंदर आके दिक्कत पहुंचाती है। बाहर कोई दिक्कत नहीं हुई, घर के अंदर जैसे है वो तुरंत दिक्कत पहुंचा देगी। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है, लगी लिपटी के लिए देखिए धागे भी बनाए जाते हैं, बहुत से लोग धागे बना के देते हैं कि बाहर घूमो, कहीं भी घूमो, कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। घर जो कीला जाता है उसका मेन कारण ये होता है कि आपके घर पे बार बार तंत्र क्रिया होती है। आपने कई बार इलाज करवा लिया, लेकिन आपके घर पे बार बार फिर भी कोई ना कोई तंत्र क्रिया करता रहता है। तो इसलिए मुख्य कारण ये है कि इसलिए आप अपने घर को किलवाते हो, या फिर कोई अपने घर को कीलता है, या फिर वो अपने घर को इस वजह से किलवाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है घर किलवाने के फायदे। देखिए, घर किलवाने के फायदे ये हैं कि आपके घर में कोई रोग नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई तंत्र क्रिया करी, वो रोग आपके घर में आएगा नहीं। इस चीज पे फर्क पड़ता है कि आपका किस देवी या देवता के द्वारा आपका घर कीला गया है। समझ गए, कौन से देवी देवता के द्वारा आपका घर कीला है, कौन से देवी देवता आपके यहाँ पर पूज रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके घर पे जो देवी देवता पूजते हैं, वो उनके नाम से अपने घर को कील देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। वो उनके नाम से घर कील देते हैं, उनको भी फर्क रहता है। तो मेन कारण तो ये है कि आपका घर जो कीलता है, वो इसीलिए कीला जाता है क्योंकि आपके घर में एक तो बार बार तंत्र क्रिया हो रही है। फायदे ये होते हैं कि आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया घुसेगी नहीं। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही थी बरकत को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, जो भी परेशानी चल रही थी, वो परेशानी आपके घर में नहीं होगी, वो दिक्कत आपके घर में नहीं होगी। उस चीज़ में धीरे धीरे आराम पड़ने लग जाएगा, आपकी नौकरी चाकरी लगने लग जाएगी, आपका कोई काम है या फिर बिजनेस है, कोई दुकान है, वो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। आपके घर में कोई ना कोई बार बार बीमार रहता है, कोई ना कोई परेशान रहता है, वो परेशानी ठीक होने लग जाएगी। मतलब कि आपके घर में सब चीज़ में आराम पड़ने लग जाएगा, हर एक चीज़ में। घर कीलने से ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ होगी, जो चीज़ आपको रोग ने दिक्कत दे रखी होगी ना, जो आपके घर में रोग है, ठीक, जो आपके घर में रोग है, उसने आपके घर में जो भी दिक्कत दे रखी होगी, वो सारी दिक्कत आपके घर में एकदम ठीक होने लग जाएगी। आपके घर में भूत ने, किसी रोग ने, भूत प्रेत ने आपके घर में बरकत की दिक्कत दे रखी होगी, तो बरकत, आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। आपके काम धंधे चलने लग जाएंगे, रोजी रोजगार आने लग जाएगा, आपकी नौकरी नहीं लगती कहीं। ठीक है, आपने जगह जगह बोल बोल के थक गए हो, इंटरव्यू दे के थक गए हो, आपने कई लोगों से बोल दिया नौकरी के लिए, वो कहते हैं कि हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन कोई बताता नहीं है। आपका ये काम में जो रुकावट है ना, ये भी हट जाएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं आपके घर बंधन, मतलब ये घर किलवाने के। ठीक है, घर बंधन अलग चीज होती है, मैं आगे बताऊंगा अभी इस चीज के बारे में भी। आपके घर किलवाने में इन चीज़ों का फायदा होगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी विधि होती है, घर खिलवाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में कोई बीमार रहता है, वो व्यक्ति भी जल्द से जल्द ठीक होने लग जाएगा, उसको दवाई गोली भी लगने लग जाएगी। अब दूसरी चीज़ कि नुकसान क्या है, कि घर खिलवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कि आपने घर तो खिलवा दिया, उसके बाद में आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, तो इन चीज़ों का देखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको, ये आपके गुरु को बताना है आपको। देखिए बहुत से क्या करते हैं, गुरु उस्ताद ये तो बताते हैं कि घर खिलवाने के फायदे क्या हैं, लेकिन नुकसान नहीं बताता कोई भी, ना आपके गुरु बताएंगे ना कोई बताएगी। जो नुकसान मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो घर कील रहा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और जो घर खिलवा रहे हैं उनको भी ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
कि आपने देखा होगा कि आपके घर के जो देवी देवता हैं वो बाहर ही हैं, ठीक है। फिर आपने कई बार ऐसा होता है कि आपने घर किलवा लिया और घर किलवाने के बाद दिक्कतें और बढ़ गई। अब फिर आपको लगता है यार हमने घर भी किलवा लिया लेकिन घर में परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, ये ठीक क्यों नहीं हुई। फिर आप किसी और के पास जाते हो, वो किसी और शक्ति के द्वारा आपका घर किल देता है। देखिए, मैं किसी भी शक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, सात्विक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है, जिससे भी वो सामने वाला काम करता हो। घर कीलने से बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ चूक हो जाती है जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने घर किलवा लिया लेकिन आपके घर में दिक्कत फिर भी चल रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हो सकता है आपके घर के जो देवी देवता हैं वो बाहर हो गए हों, वो बाहर गए हों और आपने घर किलवा लिया, तो वो आपके घर में नहीं आ सकते क्योंकि एक घर में ताला लग गया, ठीक है। भाई आप घर से बाहर हो और कोई ताला लगा दे तो आप घर में नहीं आ सकते, या तो ताला तोड़ना पड़ेगा, और इतना सामर्थ्य होना चाहिए आपके अंदर कि आप घर का ताला तोड़ के घुस जाओ। किसी और का घर है मान लीजिए, ठीक है, फिर आपका ही घर है, तो पहले आप इंतजार करोगे कि ये गेट खुलवाएंगे, नहीं खुलवाएंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। आप गुस्सा हो जाओगे, हो सकता है आप ताला तोड़ दो या फिर गेट तोड़ दो अपने गुस्से में अपने घर का। तो ये चीजें होती हैं कि देवी देवता जो आपके ऊत पितर है, घर के देवी देवता, वो इसी वजह से आपके घर में दिक्कत होती है कि आप अपने देवी देवता के लिए आपने घर में ताला लगा दिया और वो परेशान है, अब घर में आना चाहते हैं और फिर वो दिक्कत करनी चालू करते हैं। ये एक कारण भी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके देवी देवता भी घर में है, ठीक है, और सब चीज ठीक है, आपने घर किलवा लिया लेकिन दिक्कत परेशानी वहीं की वहीं है। तो इस चीज का भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक कमरा है, एक घर है, उसके अंदर आपने बाहर से ताला लगा दिया, ठीक है, और अंदर 4-5 लोग हैं, ठीक। आपके देवी देवता भी, भूत प्रेत भी हैं, और साथ में आप सब भी हो, ठीक है, और किसी ने ताला लगा दिया, तो ताला लगाने वाला तो गया, लेकिन आप क्या है, आप घर के अंदर बाहर आ जा सकते हो, जैसे कि इसमें होता है कि आपने घर किलवाया तो उसमें अंदर बाहर आ जा सकते हो। लेकिन जो देवी देवता हैं उनके लिए एक बंधन, उनके लिए गेट लग गया है। आपके लिए तो खुल रहा है, आपको दिख रहा है खुल रहा है, लेकिन जो देवी देवता हैं और जो भूत प्रेत है उनके लिए गेट लग गया। तो भूत प्रेत जो है वो अंदर ही है घर के, ठीक है, वो घर के अंदर ही है, और बाकी जो चीज है वो आप आ जा सकते हो। बाहर की चीज बाहर है और घर की चीज घर में है, मतलब समझे। कोई भूत प्रेत था तो वो आपके घर में था, तो वो घर के अंदर ही है, और जो बाहर की चीजें आने वाली थी वो घर से बाहर ही है। अब वो चीज ना तो बाहर गई, नई चीज तो आ नहीं रही, लेकिन पुरानी चीज तो आपके घर में है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन चीजों को पहले हटवाना। अगर आपके घर में सबसे पहले किलवाने से पहले एक तार पूछा देखो कि आपके घर में कोई चीज है। अगर घर के अंदर कोई रोक दोग है, चीज है, तो पहले उसको हटवाओ, ठीक है। वो जिनसे आप घर किलवाओगे वो अपने आप हटा देंगे। और फिर देखो आपके घर के अंदर कोई देवी देवता है जो आपका बुरा चाहता है, या फिर कौन है, और ऐसी कौन सी चीज है। तो आपको ये सब चीजों के बारे में पहले जानना है। अगर आपके घर में कोई रोग है, ठीक है, तो आप उसको पहले बाहर करवाओ, फिर घर किलवाओ। आपके देवी देवता घर के बाहर है, तो उनको अंदर करके फिर घर किलवाओ, ठीक है। देवी देवता का पहरा आप करवा सकते हो, अपने गुरु से बोल के करवा सकते हो कि भाई हमारे देवी देवता आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस बुरा कोई भी बुरी शक्ति ना आए। तो वो इस चीज के लिए आपके गुरु जो हैं, जो भी घर कीलेंगे वो कर सकते हैं इस चीज के लिए। और बाकी वो अपने अपने हिसाब से हर चीज कर देंगे, जो आपको करवाना है वो आप करवा सकते हो। दूसरी चीज कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, बाकी चीज मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो पहली चीज कि आपके देवी देवता घर में है या घर के बाहर है। बाहर है तो उनको घर में लेना है आपको, ठीक है। और जो भूत प्रेत है वो घर के अंदर है या बाहर है। अगर बाहर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में है, ठीक है, घर में है तो घर से बाहर करो और अपना घर खिलवाओ, ठीक। और उनसे एक बार ये भी पूछ लीजिएगा कि भाई कौन सी शक्ति से आप घर कील रहे हो। वैसे कोई जरूरत नहीं होती कि घर कौन सी शक्ति से कील रहे हो, फिर भी अगर पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी जो शक्तियां होती है ना, भूत प्रेत जो बड़े होते हैं वो कई बार ऐसे घुस जाते हैं। इस वजह से बस ये होना चाहिए कि आपको शक्ति का पता होना चाहिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको शक्ति का नहीं भी पता है, क्योंकि आपका भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर भरोसा करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बात है।
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करते तो देखिए कोई भी देवी देवता हो, वो आपके लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मेन चीज़ है भरोसा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको और भी इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। और अगर आपको कोई भी पर्सनल में जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उसका थोड़ा-सा आपको शुल्क देना पड़ेगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।